नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की क्लास जो है हिंदी की बोलियों पर होगी। यह सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग जो है इस प्रैक्टिस क्लास को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा को? तो विकल्प में है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, वह कौन है? तो विकल्प में है भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ये जो बुंदेली है यह भोजपुरी की भाषा नहीं है उपबोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेली। भोजपुरी, मगही, मैथिली यह बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है या बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है तो विकल्प में है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या फिर बुंदेली। तो बुंदेली नहीं है, यह जो अभी बताए हैं यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेली जो है पश्चिमी भाषा की उपभाषा है और ये बाकी तीनों जो हैं भाषाएं राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि का नाम बताना है। तो विकल्प में है तुलसी, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिल कोकिल के नाम से भी फेमस हैं विद्यापति। इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में पदावली का गान किया इन्होंने। अवहट्ट में रचित है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आप लोग मतलब गलत बता दिए हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है अवहट्ट भाषा में है और पदावली जो है इनकी मैथिली भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बताना है। तो विकल्प में है बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। अंग जनपद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब बिहारी भाषा की बोलियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार की हैं ये सब। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में? तो विकल्प में है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर हरियाणवी। तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधि। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो विकल्प में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो विकल्प में है हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा मानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरदेव बाहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो विकल्प में है मागधी, शौरसेनी, पैशाची या फिर अर्धमागधी। तो बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है, जिसका विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश। इसका ग्राफ देख सकते हैं आप लोग। बुंदेली भाषा जो है, बुंदेली भाषा की उपबोली है बनाफरी है, लोधांती और राठौरी। बनाफरी को ही आल्ला भी कहा जाता है। और कवि हैं बुंदेली के बलभद्र मिश्र, पंडित हरिराम व्यास, केशव दास, गदाधर भट्ट, शिवलाल मिश्र। और क्षेत्र भी देख लीजिए इसका आप लोग। क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य आएंगे, जिले आएंगे? झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बादा, महोबा इत्यादि। और मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसमें दतिया, ग्वालियर, भिंड, ओरछा, मुरैना और पन्ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली कौन है? अभी आप लोगों ने देखा विकल्प में, ग्वालियर जो है, ग्वालियर में बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में भी बोली जाती है बुंदेली भाषा। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में अब बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? देखिए वही प्रश्न आ गया। तो बुंदेली भाषा प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेली। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? कौन है? तो ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली देख के लोग ब्रज भाषा ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकल्प देखिए, असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बंगला। तो ब्रजबुली जो है बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रज की देखा देखी विकसित शैली रही है। इसमें 15वीं 16वीं सदी में गोविंद दास तथा ज्ञानदास आदि कवियों ने कुछ आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर ने कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचना लिखी है ब्रजबुली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगला। कृष्ण भक्ति का संबंध ब्रज से होने के कारण ही इसे ब्रजबुली नाम दिया गया। ब्रजबुली शब्द का प्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वरदास गुप्त के द्वारा किया गया था, ब्रजबुली। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रमुख। तो विकल्प में है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से जो है ब्रजभाषा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं या गायों या चारागाह समूह से है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो विकल्प में है मागधी, पैसाची, शौरसेनी या फिर अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शौरसेनी। अगला प्रश्न है, शौरसेनी उपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। शौरसेनी अपभ्रंश लिखा है, यह अपभ्रंश है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, वह भाषा कौन सी है? तो विकल्प में है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, वो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी नहीं आएगी इसके अंतर्गत। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी बोलियों का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो विकल्प में है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, वो है सरगुजा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली की उपबोली बताना है। तो विकल्प में है खसपरजिया, पघाई, जोहारी या फिर सलानी। तो गढ़वाली की उपबोली का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलानी है। सलानी गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली और कुमायूनी जो है मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है, कौन सी भाषा है? तो नेपाल की राजभाषा है, गढ़वाल की लोक भाषा है, कुमायूं की साहित्यिक भाषा है या इनमें से कोई नहीं है? तो खसखुरा या गुरखाली, तो यह जो है नेपाल की राजभाषा है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल की राजभाषा। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कौन सी है? तो विकल्प में है अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला बोली अवधी को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। अगला प्रश्न है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई को मिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु हैं, कैसे कै रचहूँ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? इस गीत में कौन सी बोली है?
तो बताना है विकल्प में है अवधी, ब्रज, भोजपुरी या फिर कन्नौजी। तो यह प्रस्तुत गीत जो है अवधी बोली का है। यह एक विवाह गीत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो विकल्प में है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं। तो विकल्प में है 17, 25, 6 या फिर 9। तो हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसकी संख्या है विकल्प के हिसाब से हो जाएंगी। ऑप्शन ए 17, 18 भी होता है। अगला प्रश्न है सही युग्म चुनिए। तो कौन है सही युग्म। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली या फिर पहाड़ी हिंदी बघेली। तो जो सही युग्म है वो है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली कौरवी हिंदी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी का युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां आती हैं जो हैं खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी को ही बांगरू कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत बताएं अभी भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, क्या है। तो विकल्प में है अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। तो अभी आप लोगों ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कौरवी। अगला प्रश्न है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। कौन है जो बिहारी से संबंधित नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे विकल्प देख के। फिर भी हम विकल्प पढ़ते हैं अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी जो है नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो विकल्प में है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और जो नहीं है वो है भोजपुरी या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब छत्तीसगढ़ी बोली है क्या है वो। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह पूर्वी बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी बोली। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।